गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सारांश कार्तिक क्लासेस। तो आज की इस खूबसूरत सी वीडियो में हम एक दो नए कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। बहुत लोगों के मन में डाउट रहता है इन दोनों कॉन्सेप्ट के बीच में, यानी मतलब डिफरेंस नहीं बता पाते कि असल में मास और वेट में क्या डिफरेंस है। बहुत से लोग तो मास और वेट को एक ही मानते हैं, है ना, भाई मास और वेट दोनों सेम चीज है। लेकिन आज इस वीडियो में आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा और आपको समझ आ जाएगा कि बेसिक डिफरेंस मास और वेट के बीच में क्या है। और देखें तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, बहुत ज्यादा। ठीक है ना, तो चलो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मास क्या होता है। ठीक है ना, सबको पता है मास क्या होता है भाई, है ना, मास। और सब कहेंगे सर वेट भी तो वही होता है, वेट यानी वजन। तो अब देखो ध्यान से सुनना, मास और वेट में क्या अंतर है। बेसिकली मास बेसिकली अमाउंट ऑफ मैटर कहते हैं, यानी इसको कहा जाता है अमाउंट ऑफ मैटर। ठीक है, यानी भाई किसी भी बॉडी या किसी सब्सटेंस के अंदर, मान लो कोई बॉडी हो चाहे कोई सब्सटेंस क्यों ना हो, ठीक है, किसी भी बॉडी या किसी भी सब्सटेंस में मैटर की कितनी अमाउंट है, मैटर की कितनी अमाउंट है वो मास होता है। ठीक है ना, और सबसे बेसिक डिफरेंस तो यही है कि जो मास है ना वो एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, क्या है स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। स्केलर क्वांटिटी बेसिकली वो क्वांटिटीज होती है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है ना, सिर्फ मैग्नीट्यूड, इसमें अमाउंट होती है, केवल अमाउंट या मैग्नीट्यूड कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, तो मास क्या है, मास सिर्फ अमाउंट ऑफ मैटर है, सिर्फ कितना मैटर उसके अंदर है, सिर्फ वो होता है मास। लेकिन वेट क्या होता है असल में, बेसिकली अगर हम देखें तो वेट तो एक फोर्स है। रियल में अगर देखें तो वेट एक फोर्स है। क्या है, वेट एक फोर्स है, लेकिन मास एक अमाउंट ऑफ मैटर है। दोनों में बहुत फर्क है। वेट एक फोर्स है, ठीक है ना, जो कोई भी बॉडी एक्सपीरियंस करती है अर्थ की ग्रेविटेशन के कारण। किसके कारण, अगर देखो वेट का मेन रीजन क्या है, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ, अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल के कारण वेट होता है। ठीक है, तो जो हम वेइंग मशीन पर नापते हैं क्या वो वेट होता है, मास होता है। तो देखो अब ध्यान से सुनना, जो हम वेइंग मशीन में अपना वजन नापते हैं ना बेसिकली वो वेट होता है, वो एक फोर्स है जो हम प्राणी धरती की तरफ लगा रहे हैं, टूवर्ड्स अर्थ के सेंटर की तरफ हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो है वेट। असल में अगर हम धरती से ग्रेविटेशनल पुल को हटा दे, यानी मान लो हमारे पास जो अर्थ है उसमें ग्रेविटी नहीं है और फिर भी आप ये मान के चलो कि उसमें आप खड़े हो, अब आप वेइंग मशीन रखोगे, अब उस पर खड़े होगे, तो अब जो आपका वेट आएगा वो रियल मास होगा। कि असल में आपकी बॉडी के अंग, अलग अलग सेल्स, उनका रियल वेट क्या है वो आपको तब पता चलेगा। ठीक है ना, लेकिन अभी आप फिलहाल वेइंग मशीन में जो नाप रहे हो, जो आपको दिख रहा है, जो आपको मिल रहा है वो वेट है, वो फोर्स है जो आप नीचे की साइड लगा रहे हो। इसके लिए क्या होता है, ये एक पर्सन है मान लो, ठीक है ना, ये एक पर्सन है और ऐसे जमीन पर खड़ा हुआ है, तो ये क्या, इसका वजन, इसका देखो कुछ ना कुछ तो एम जरूर होगा, कुछ ना कुछ तो मास जरूर होगा। रियल बात है भाई, उसके अंग हैं, उसकी ऑर्गन्स हैं, उनका कुछ ना कुछ अमाउंट तो होगा, वो मास हो गया। और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू नीचे ग्रेविटी होती है, जो नीचे एक्ट कर रही होती है, वो mg, ये असल में वेट फोर्स होती है। यानी इसका जो वेट होगा ना वो लिखा जाएगा mg, यानी मास के संग ये एक छोटा जी और जुड़ जाता है। इसको अगर हम देखें तो इस स्मॉल जी को लिखते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या लिखते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, क्लियर। ठीक है, इसको लिखते हैं हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। ये क्या होता है, एक्सेलरेशन है जो अर्थ की तरफ लग रहा हो, और ये हर समय लगता है, ऐसे नहीं कभी जीरो हो जाता है, हर समय हम इस एक्सेलरेशन को फील करते हैं। अब देखते हो बोला पूरा फेंक तो नीचे आ जाती है, क्यों, क्योंकि हर पल वो नीचे के साइड लग रहा होता है, हर पल। अगर ये ना हो तो इंसान धरती पे मतलब स्टे नहीं रह सकता, इक्विलिब्रियम में नहीं रह सकता है। ठीक है, लेकिन अब वेइंग मशीन असल में काम कैसे करती है, देखो इसको समझो ताकि आपको वेट का और अच्छा कंसेप्ट समझ आए। देखो जो वेइंग मशीन होती है ना, जब उस पर खड़े होते हो, अब देखो जो मैं बात करने वाला हूं ध्यान से सुनना। अब आप इस पर कोई फोर्स लगा रहे हो, मान लो मशीन है हमारे पास, ठीक है, मशीन है, उस पर आप वेट लगा रहे हो नीचे की साइड mg,
ठीक है। तो आपको क्या मिल रहा है, यानी जो वेइंग मशीन आपको दिखा रही है वो है क्या, असल में वो वेट नहीं है। जो आप फोर्स नीचे की साइड, जो अर्थ की साइड लगा रहे हो, वो वेट नहीं दिखा रही है वो मशीन। वो तो आपको जो रिएक्शन फोर्स मिल रहा है ना, आपको जो रिएक्शन फोर्स मिल रहा है वो दिखा रही है। सर आपने कंफ्यूज कर दिया, सर समझ नहीं आया। देखो, हाँ मानता हूं कि आप वेट फोर्स ही देख रहे हो उसमें, लेकिन असल में मशीन कैसा काम करती है। देखो मशीन को क्या पता आपका वेट क्या है। मशीन को देखो, हम तो mg लगाएंगे निकाल लेंगे, लेकिन मशीन को कैसे पता। बेसिकली होता क्या है, मशीन के अंदर ना जो वेइंग मशीन होती है, चाहे डिजिटल हो चाहे जैसे पुरानी वाली आती थी, उनपे स्प्रिंग होती थी। क्या होती थी, स्प्रिंग होती है। होता क्या है ना, जब आप इस पर खड़े होते हो तो नीचे की साइड एक फोर्स लगाते हो। कौन सी फोर्स, नीचे की साइड एक फोर्स लगाते हो। तो ये इसमें कंप्रेशन आ जाता है। अगर ये इस एल लेंथ की है तो ये क्या करती है अपनी, ठीक है, वो क्या होती है, दब जाती है। दब जाती है इसमें, मतलब इतनी वो दब गई, टोटल उसकी एल थी और डेल्टा एल वो दब गई, है ना। यानी वो जो कंप्रेशन आता है, कंप्रेशन के बाद अब आप सब जानते हैं कि जब अपनी मीन पोजीशन से कोई भी स्प्रिंग जब मीन पोजीशन से या तो कंप्रेस होती है या एक्सटेंड होती है, तो एक रीस्टोरिंग फोर्स आ जाती है। तो बेसिकली आपको जो उस मशीन पे दिखती है ना, इस स्प्रिंग को वापस लाने के लिए जो रीस्टोरिंग फोर्स लगती है वो दिखती है, ठीक है। और आपको पता ही है, रीस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एक्स के स्क्वायर के, यानी जितना ज्यादा, क्योंकि एक स्प्रिंग के लिए हाफ के एक्स स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी सॉरी, है ना। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स स्क्वायर के, जितना दबाओगे और कितना दबेगा वो आप पे डिपेंड, वो उस पर डिपेंड कर रहा है आप कितना फोर्स लगा रहे हो, अपना कितना फोर्स लगा रहे हो। जाहिर सी बात है, जितना अपना फोर्स लगाओगे तो आपको क्या मिला, रिएक्शन। क्यों, और मशीन कैसे बता पा रही है कि मशीन के अंदर स्प्रिंग होती है, वो दबती है और उल्टा एक रिएक्शन फोर्स आपको मिलती है, ठीक है ना। रिएक्शन फोर्स मिलती है, जो रिस्टोरिंग फोर्स जो असल में वो स्प्रिंग फील कर रही होती है, वो आपको जो मिलती है, ठीक है ना, उसी को वेट कहते हैं, जो वो मशीन आपको दिखा रही होती है, ठीक है। तो लेट्स सपोज एक कॉन्सेप्ट लेते हैं। मान लो, ध्यान से सुनना, ये हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन है, थीटा एंगल पे एक इंक्लाइन प्लेन है। मान लो यहां पे आप खड़े हो ऐसे, और यहां पे अपने मशीन रख दी। अब बताओ आपका वेट क्या होगा, ठीक है, कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सब कहते हैं भाई इसका मास m है, तो बताओ वेट क्या होगा। बहुत से बच्चे कहेंगे सर mg हो जाएगा। नहीं, मैंने अभी क्या कहा, असल में जो मशीन जो फील करती है ना, जो मशीन आपको दिखाती है, वो रिएक्शन फोर्स है। और इस केस में रिएक्शन फोर्स चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज हो जाएगी, देखो ध्यान से देखो, ये है, अब मान लो ये अर्थ है, ठीक है, समझो। तो अब अर्थ जो वेट फोर्स होगी तो अर्थ की डायरेक्शन में ही लगेगी भाई, mg होगा क्या यहाँ। और ध्यान रखनी, जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है ना, जो हम फील कर रहे हैं, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमेशा एक सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। ध्यान रखना, ये फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर होगी। नॉर्मल का मतलब ये परपेंडिकुलर होता है ना, हमेशा परपेंडिकुलर होगी सरफेस के, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स असल में तो ये होनी चाहिए सर, बिल्कुल। तो इस लाइन को अगर हम आगे एक्सटेंड करें ऐसे सीधी लाइन को, तो ये एंगल थीटा, ठीक है। अब ये आप चेक कर सकते हो, है ना। आप खुद छोटा सा बोल बनाओ ऐसे, यहाँ पे थीटा लो, यहाँ कोई चीज रखो, ऐसे एंगल बनाओ और ऐसे चेक करो, ये भी थीटा होगा, ठीक है। चेक करना, ठीक है ना, आप खुद से ट्राई करना कि डेफिनेटली थीटा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा है, ये थीटा है, तो इसके साइड वाला क्या होगा, mg कोस थीटा, और ये वाला क्या होगा, mg साइन थीटा, राइट। ये mg कोस थीटा और ये mg साइन थीटा, बिल्कुल, ठीक है भाई। हमने फोर्स को तोड़ दिया ना अपने रेजोल्यूशन में, वेक्टर को तोड़ दिया, ठीक है। अगर आपको किसी को भी ये चीज समझ नहीं आई, मतलब हमने फोर्स को कैसे तोड़ा, वेक्टर को कैसे तोड़ा, तो आप कमेंट में लिख देना। इस पे फुल फ्लैश वीडियो मैं आपके लिए ले आऊंगा, कैसे हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर करते हैं और वेक्टर असल में होता क्या है ना, कैसे डिफ्रेंशिएट करते हो, कैसे कैसे वेक्टर को सोल्व करते हैं। ओके, कमेंट में जरूर लिख देना। फिलहाल बैक टू द पॉइंट कि mg कोस थीटा। अब ध्यान से देखो, अभी अगर ये व्यक्ति इक्विलिब्रियम पर है तो जाहिर सी बात है जो रिएक्शन फोर्स होगी ये mg कोस थीटा के बराबर होगी, mg कोस थीटा के बराबर होगी। तो अब जो मशीन हमें दिखाएगी, क्या दिखाएगी, ये रिएक्शन फोर्स ही तो दिखाएगी। तो क्या मैं कह दूं कि रियल में वेट का फॉर्मूला यही होता है। सर कैसे, देखो आपने भी क्या देखा, जब हम लेवल रोड पे हैं तो हमने मशीन रखी, हम खड़े हो गए, तो हमारा जो वेट हुआ mg हुआ। तो अब देखो इस वाले फॉर्मूले से प्रूफ कर देंगे। हमें पता है रिएक्शन फोर्स ही हमारा असल में वेट है जो हम फील करते हैं,
इक्वल्स टू mg cos थीटा। अब कोई लेवल रोड है उसके लिए थीटा की वैल्यू तो 0 है ना भाई, कोई जो लेवल रोड है उसके लिए थीटा की वैल्यू 0 है, तो यहां पर थीटा की वैल्यू रख देंगे, r इज इक्वल्स टू mg cos 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो r इज इक्वल्स टू mg हो गया, क्योंकि cos 0 डिग्री इक्वल्स टू 1, सॉरी, ठीक है। तो पता चला ना रिएक्शन फोर्स, यानी जब हम, तो असल में जो मेन फॉर्मूला है कि अगर हमें किसी व्यक्ति का वेट निकालना है, आप समझ आए ना, वेट क्या है, वेट असल में फोर्स है जो हम फील करते हैं, ठीक है। तो अगर हमें किसी का वेट निकालना है तो उसका रियल फॉर्मूला बताओ क्या है, वेट असल में जो हम रिएक्शन फोर्स फील करते हैं वो होगा mg cos थीटा, ये मेन फॉर्मूला है, ठीक है, दैट इज द मेन फॉर्मूला, क्योंकि इसी से हम निकाल सकते हैं, अगर हम लेवल रोड पे हैं तो mg होगा, ठीक है, और अगर किसी भी इंक्लिनेशन पे यानी कोई भी एंगल अगर आपको दे दे तो उससे भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो चलिए एक टेस्ट कर लेते हैं इसी के साथ आपका, है ना, कैसा टेस्ट करेंगे। मान लो हमने लेवल रोड बिल्कुल 90 डिग्री पे रख दी, तो वेट क्या आएगा आपका, सोचो। मान लो कैसे भी करके आप सुपरमैन हो, आप ऐसे खड़े हो गए मशीन लेके, ठीक है, तो सोचो आपका वेट क्या आएगा, छोटा बढ़ा देते, छोटा है ना, आपका वेट क्या आएगा। तो अभी देखा हमने वेट क्या होता है, वो रिएक्शन फोर्स हम फील करते हैं, mg cos थीटा। अब फिलहाल थीटा क्या है 90 डिग्री, तो यहाँ होगा mg cos 90 डिग्री, और सबको पता है 90 डिग्री cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, तो यानी क्या हम अब 0 हो जाएंगे, यानी अब हम बिल्कुल वेटलेस फील करेंगे मशीन के हिसाब से। जी हाँ, और दैट इज द फिजिक्स। आप इसको ट्राई भी कर सकते हो कि इस केस में आप, या कैसे वो एक मशीन को आप दीवार से ऐसे सटा के लगा दो, है ना, फिर आप कोई भी वेट उस पर रखो तो आपका वेट 0 आएगा, क्योंकि कोई कंप्रेशन स्प्रिंग में होगा ही नहीं, क्योंकि फोर्स तो, क्योंकि इस केस में क्या टोटल फोर्स तो आपका यहाँ mg लग जाएगा भाई, टोटल फोर्स तो यहाँ लग जाएगा ना, स्प्रिंग को तो आपने दबाया ही नहीं है, तो वेट वो देगा ही नहीं, ठीक है। तो आई होप आपको वेट और मास का एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। असल में आपको समझ में आया होगा कि मास और वेट असल में दो अलग अलग चीजें हैं, कैसे अलग अलग हैं, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मास तो अमाउंट ऑफ मैटर है जो किसी सब्सटेंस या बॉडी का होता है, सिर्फ ये है मास। लेकिन वेट तो एक फोर्स है, रियल में एक फोर्स है, ठीक है ना, जो हम फील करते हैं ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ, अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल के कारण नीचे की डायरेक्शन में। यानी सिंपल सी बात है, अगर ग्रेविटी, हम अगर अर्थ में से ग्रेविटी को हटा दें तो हम वेट फील नहीं करेंगे, हम वेट लेस हो जाएंगे, लेकिन मास लेस नहीं होंगे, क्योंकि मास एक फोर्स नहीं होती, वो तो अमाउंट ऑफ मैटर है बस, ठीक है। वो अलग बात है कि अगर हम ग्रेविटी खत्म करें तो वेइंग मशीन में हमारा वेट नहीं आएगा, तुम कहेंगे वेटलेस हो गया, नहीं वेटलेस तुम नहीं हो, मास तुम में अब भी मास है, पर वेट 0 होगा, वेट क्या फोर्स 0 हो गई है, ठीक है। क्लियर हुई बात, ठीक है। हमने पूरा कॉन्सेप्ट देखा, रियल जो फॉर्मूला आपको समझना है ये है, और वेट फोर्स रियल में क्या है, रिएक्शन फोर्स जो हम फील करते हैं mg cos थीटा, ठीक है। आई होप आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपको, मैंने भी बताया था कि अगर आपको वेक्टर या वेक्टर के रेजोल्यूशन कैसे होते हैं, वेक्टर स्केलर में क्या अंतर होता है, इस पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट पे लिख देना, मैं अच्छे से एक बहुत बढ़िया वीडियो लाऊंगा, ताकि आपके सारे डाउट वेक्टर को लेकर, स्केलर को लेकर, भाई मेन डिफरेंस क्या होता है, वेक्टर कैसे सोल्व करा जाता है, कैसे रेजोल्यू करा जाता है, सारी कहानी उस पर क्लियर कर लेंगे, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल।